बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठो। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। और जीवात्मा सतलोकी ये देश है काल का और दयाल देश है सतलोक। तो जिस भी देश में आए हो तो कर्मों का देश है। अब यहाँ के जो भी कर्म करते हैं पांचों तत्वों के करते हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इन्हीं का हम साधन भजन पूजन और कर्म करते हैं। अथवा देश में जाने का कोई भजन और ध्यान नहीं, इसलिए कहाँ रहोगे? इस देश के जो कर्म करोगे अच्छे और बुरे उसने दो ही बनाए, एक अच्छा एक बुरा। तो अच्छा बुरा जो भी है उसके यहाँ लिखा जा रहा। तो बुरा करोगे तो 84 में मनुष्य शरीर से नीचे उतार कर तो 84 में भेज देना, नरकों में भेजेगा। जीव को ये मनो शरीर का अवसर नहीं मिलता। ये कितने कल्प और युग बीत जाएंगे तब ये समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने देश में चलने के लिए उतने ही कर्म करो जिससे आपको बंधन न हो। ईमानदारी मेहनत से कर्म करोगे तो यहाँ के कर्म तुमको बांधेंगे नहीं, और ईमानदारी मेहनत से नहीं करोगे तो कर्म बांध लेती है। फिर उसका भोग भोगने के लिए हमको वहां जाना पड़ेगा। अपने घर में जाने का है उतना ही करना है जितना साधना में सहयोग दे जाए, उतना ही कर्म करो, इससे अधिक नहीं। तो अपने घर पहुंच सकते हो, रास्ता आने जाने का सीधा है, सीधे रास्ते से चलोगे तो पहुंचोगे, और टेढ़ा रास्ता चलोगे तो वहां कभी नहीं पहुंचोगे। उससे सीढ़ी बना रखी है, सीढ़ी से चढ़ जाओ और चढ़ते चले जाओ तो नहीं मानेगा, आपको रोकेगा नहीं। सीधे चढ़ते जाओ,
और आप सीढ़ी पर नहीं चढ़े और कर्म करने लगे तो लोग देगा जाने नहीं देगा, तो कहेगा अपना हिसाब दे दो, जो पाप और पुण्य किया उसका हिसाब दो। हिसाब दोगे तो उसका फल मिलेगा। ये अच्छा हो तो अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। जब वो फल मिल गया तो हमको 84 में लड़कों में भी दिया, उसने न्याय किया था और आपने किसी के द्वारा समझा नहीं, तो यही जान अज्ञान जान अज्ञान। तो समझते रहे कि हम जानते हैं और ज्ञान में फंसते रहे। कर्म करो ज्ञान का, जिससे बोध रहे। तो काल का देश है। अब जब महात्मा यहाँ आए और उन्होंने जाने का संदेश दिया कि चलो हम तुमको ले चलेंगे, योग आके बताया तो जीव जगे, बहुत ही दूर से यहाँ से पहुंच गई। महात्माओं ने उनको भेज दिया, जो पहुंच गई वो अब नहीं आएगी कभी, अपने अस्थायी अखंड देश में रहेगी। और वहां कोई जन्म और मृत्यु तो है नहीं, सत्य देश में पहुंच करके अमर हो जाओगे। जरा सा आप सुन लीजिए, आज है 15 तारीख है, आज आखिरी दिन है। 17 तारीख तक रखा गया था। सरकारी अधिकारियों के जिले के अच्छी तरह से समझ लिया और अपनी आंखों से देख लिया कितने अधिकारी कर्मचारियों को लगा दे तो हजारों कुछ नहीं कर सकते। इस समय पर वो माहौल कि 10,000 भी आप कर दीजिए तभी कुछ नहीं होगा। तो जो आए हुए इनको अपनी व्यवस्था अपने आप करनी है। हमारी व्यवस्था दूसरे के हाथ में नहीं होगी। अपने आप करोगे तो सबको प्रेम प्यार मिलेगा और सत रास्ते पर चलोगे, सत रास्ता भजन करने का। भजन करोगे रास्ता अपने आप ठीक हो जाएगा। जब हम भजन में लगेंगे तो रास्ता अपने आप शुद्ध मिलेगा। हमको तो बोध करा देना ये अच्छा है, इससे फायदा होगा, इससे नुकसान होगा। अब मानना न मानना आपको काम, सीधा साधा। कोई ऐसी बात नहीं बताई जाती है कि जिसमें कोई जात पात का रगड़ा झगड़ा हो। सब लिए एक ही रास्ता है, खुदा का रास्ता, घाट का रास्ता, ईश्वर का रास्ता, भगवान का रास्ता, एक ही रास्ते से जाओ। उस रास्ते से जाओगे तो खुदा का दीदार होगा। उस रास्ते जाओगे घाट से मिलोगे। साधु को कहते हैं जो सबका संचालन कर रहा, उससे दल कमल में बैठे हुए, इसी को निर्माण पद कहते हैं। और ब्रह्म का रास्ता इससे अलग है। कृपा ब्रह्म रास्ते अलग जाने का।
जो सबसे बड़े राज है काल राज, वो अलग रास्ता है, और इससे ऊपर में फिर ध्यान का रास्ता है। तो ध्यान के रास्ते में तो कोई असुविधा नहीं, वहां तो संपूर्ण आनंद ही आनंद है। कोई रगड़ा झगड़ा, कोई कामकाज, कोई ये छोटा बड़ा, सब जीवात्माएं अमर पद में पहुंच करके अमर आनंद लेती और उसी समुद्र का ही रूप हो जाती। उस समुद्र में बूंद गिरी, समुद्र का रूप हो गई। जल की बूंद जल में गिरी, उसका रूप धारण कर लिया। कुएं में गिरी तो कुआं का रूप, तालाब में गिरी तालाब का, नदी में गिर गई तो नदी का, समुद्र में पहुंची तो रूप हो गया। फिर उसी जो गंगा जमुना और नदियां जो बहती समुद्र में मिल जाती है, फिर रोही कोई नहीं कहता गंगा जमुना, सब लोग कहते हैं समुद्र है। समुद्र, समुद्र का पानी होता खारा, खारा पानी। इसीलिए बादल उठते हैं गर्मी से, और फिर चारों तरफ बरस करके फिर वो वहीं पहुंच जाते हैं, उसी जगह पर जहां से उठे थे वहीं पहुंच गए। यह उनका क्रम रहता है। 17 तारीख है आज, आखिरी दिन है, लेकिन आप एक साथ तो जा नहीं सकते। ना आपके पास रेल है, ना आपके पास इतनी बसें हैं, ना इतने हवाई जहाज हैं, कारें भी इतनी नहीं है जितने लोग आए हुए। घोड़ा गाड़ी भी बहुत मुश्किल है, बैलगाड़ी भी हो तो बैल अब दिखाई नहीं देते, बैलगाड़ी भी मुश्किल। अब यह है कि संतोष धन है, संतोष सब धन दूर समान। संतोष आ गया तो जितने धन है सब दूर के समान। अब आप सत्संग सुन लीजिए, बोलो। चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से यो वचन उचारी। अब बहुत समझा करके सूरत को तैयार किया कि अच्छा हम चलने के लिए, घर चलने के लिए तैयार है। अब इतने दिन हो गए काल के देश में रहते हुए, अब हम चलने को तैयार है, आप कहते हैं, बोलो। संशय एक उठा मोहि भारी, सो निर्वार कहो विस्तारी। ले जाने के पहले उसको संशय आ गया, तो कहते हैं इससे संशय को साफ साफ और निर्वार के साथ में नहीं, छुटकारे के साथ इसको बताइए जो हमको संशय आया। बोलो। सेवा बस तुम काल को सौंप दिया जब मोह, तो अब कौन भरोसा है फिर भी ऐसा हो। कहते सेवा के सेवा है बहुत की, काल भगवान ने दयाल की सेवा बहुत की। यहाँ कुछ नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी। कितने युग कल बीत गए सेवा करते करते, तो सतपुरुष प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हो गया हूं, तुम अपने मौत से मुझसे जो मांगो वही मैं तुमको दे दूंगा। तो उसने कहा कि हमको आप तुर्तों को दे दीजिए राज करने के लिए, कि मैं उन पर राज करूं। तो दयाल पुरुष ने कहा कि अच्छा जाओ, तुमको हमने दिया, लेकिन तकलीफ इनको मत देना। कहना हम कोई तकलीफ नहीं देंगे, तुम अगर तकलीफ दोगे तो हम बुला लेंगे, इनको वापिस कर लेंगे। कहले हम आराम से रखेंगे, हम कोई तकलीफ नहीं देंगे। वो तो वचनबद्ध हो गए कि आराम से रखेंगे।
यहाँ आकर के जब उन्होंने देखा कि सब लोग बचे बैठे भजन पर, तो तब के तब अपने घर चले जा रहे, फिर वो लौट के आ नहीं रहे। तो ये तो सब चले जाएंगे तो हम राज किस पर करेंगे? तो अब किस तरह से इनको रोका जाए? तो सोचते सोचते उन्होंने विधान बनाया कि हमारे देश का विधान, पाप और पुण्य, जो ये कर्म करेगा वो हमारे बंधन में रहेगा, जो नहीं करेगा वो चला जाए। तो सभी कर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ रहना तो कुछ न कुछ खाना है, कुछ पैदा करना है। तो मतलब यह है फिर एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की सेवा करनी। तो कहीं कर्म और कहीं अकर्म बन गया। तो पाप और पुण्य जब बना तो उसका बंधन लेखा जोखा होने लगा। सब लिखने लगे कि अच्छा किया बुरा किया, अच्छा किया बुरा किया, ये पाप किया ये पुण्य किया। अब यही दो चीजें बनाई थी, पाप पुण्य। तो करते करते अब यह हुआ कि आदमी मार दो, जानवर मार दो, पंछी मार दो, इनको मार दो, उनको मार दो, सबको मारो, किसी को मत रखो, कोई जीव रहने लायक नहीं है। तो उसी को सब साफ करने लगे। अब ये सब कर्म बनने लगा। जब समय आपका आया तो वहां ले गए तो सब दिखाया कि आपने ये किया, ये किया, ये किया, और इसमें पुण्य तो तुमने किया नहीं, पाप किया, तो तुमको सजा का हुक्म सुनाया जाता है। तो उन्होंने सुना दिया कि जाओ इनको 1 लाख बरस उस नाम वाले खंभे में जलाओ। नाम का अलग अलग खंभा होता था, उस नाम वाले घर में इनको जलाओ 1 बरस, लाख बरस तक, तो 50,000 बरस तक उस नाम वाले नरक में ले जाओ जहाँ काटे जाते, और 25 बरस फिर उस नाम वाले नरक में ले जाओ कि जहाँ पर सड़ाए जाते। फिर इनको 84 में भेजो, चारों खानों में। तो जीव को तो कभी रास्ता मिलेगा नहीं, तो जाएगा, क्योंकि रास्ते पर तो आप चले नहीं। अब जो रास्ते से आपको चलना था छोड़ दिया, अब ये रास्ता पकड़ लिया आपने पाप पुण्य का, तो क्यों आपको छोड़ देगा? तो तुरंत कहती है कि स्वामी सेवा के बाद तो आपने हमको दे दिया और हम यहाँ तकलीफ उठा रहे, इतनी तकलीफ उठाई, इतनी कोई सुनने वाला नहीं। अब इतने दिन के बाद आप आए तो हमको ये बताओ कि जब तो आपने हमको सौंप दिया और हम किसी तरह से फिर आपके यहाँ देश में चले और आपकी फिर मर्जी हो जाए तो फिर हमको सौंप दोगे, तो फिर तो हमारी बड़ी पिटाई करेगा। बोलो। तब स्वामी हंस कर यूं बोले, कहूँ वचन मैं तुमसे खोले। बहुत प्रसन्न होकर के और उसने कहा कि मैं वचन तुमसे कहता हूँ, तुम उसको मान लो। बोलो। जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमारी हुई सुनबानी। कहते हमने जानबूझ कर ये रचना की है, अधर से जो नीचे की रचना की है वो सब जानबूझ करके की है। ऐसे नहीं कि हम जानते नहीं थे, हमको मालूम था। बोलो। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। हमने काल को रचा है तो समझ बूझ के रचा, ये तो दयाल देते, यहाँ तो कोई बात नहीं। लेकिन यह है कि जीव को कैसे खौफ होगा, ध्यान देते तो खौफ होगा नहीं। तो जीव को जब यहाँ से वहां भेजेंगे, सेवा पर भेजेंगे और इसको भय होगा, डर लगेगा, तब वो फिर वापस आएगा। तो रास्ते उन्होंने दोनों खोल रखे, जाने का भी रास्ता खोल दिया और वापस लौटाने का भी खोल दिया।
जब आपको भय लगा, अब डर हुआ, मार खाई, तो आप खोजने लगे संतों को कि संत मिल जाए, उस रास्ता बताने वाले, तो हम चलने को तैयार है। तो संतों की फिर खोज की, बहुत मुश्किल से मिले, तब उन्होंने रास्ता बताया कि चलो ये जाने का रास्ता है सीधा, और जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक हमको रास्ता जाने का नहीं मिलेगा बिना संतों के। तो हमने समझ बूझ करके काल को अलग किया कि काल जब रहेगा तो जीव को खौफ रहेगा, खौफ रहेगा तो हमारे लिए वो तलाश करेगा, तो मैं कहीं ना कहीं मिल जाऊंगा। बोलो, कदर ढाल नहीं बिना काल के, और कदर जो है ध्यान की कभी नहीं होगी बिना काल की। ध्यान की कदर जब ही होती है जब काल सताता है, तब कदर होती है, नहीं तो क्या फिक्र रहे, कुछ नहीं रहे। बोलो, मौज उठी तब अस दयाल के, ऐसी दयाल की मौज हुई कि इन्होंने इसको अलग कर दिया, अपने देश से बाहर कर दिया। काल को ऐसी मौज उठी और आपको दे दिया कि आप डर की वजह से फिर वापिस अपने घर में आना चाहोगे, तो समझ बूझ करके ये रचना रची है। बोलो, दिया निकाल काल को वहां से, दखल काल अब कभी न यहाँ से। काल का मतलब यह है कि वहां अब वापस तो जाएगा नहीं, उनका वहां तो दखल होगा नहीं, वो तो यहाँ कर दिए गए, यहाँ बैठा दिया, उनको राज दे दिया, अब वो अपना अपना राज कर्म किए हुए, उनके राज का कर्म करोगे तब तो ठीक है, जरा भी उस कर्म की खिलाफत की तो दंड देंगे, तो उस भय से, उस डर से, उस त्रास से आप घबरा हो जाओगे तो दयाल की कदर करोगे। तो मृतलोक में सिवाय दया संतों के पास सिवाय और दयाल कोई नहीं, स्थान नहीं, स्थान तो संतों के पास है। तो संत जब मिलेंगे तब तो दया करेंगे, और जब तक नहीं मिलते हैं तब तक तो 24 घंटे गिर गए, फिर वो त्रास देता रहेगा। मैं समरथ हूँ सब विधि जान, वचन मोर तू निश्चय मान। तू मेरे वचन को निश्चय मान ले, मैं सब प्रकार से समर्थ, सब तरह से समर्थ हूँ, तो मेरे वचनों को पक्का निश्चय करके मान ले। काल न पहुँचे उसी लोक में, अब न करूं कभी ऐसी मौज मैं। काल उस लोक में कभी नहीं जाएगा और अब ऐसी मौज कभी नहीं हो सकती है। तुम चलो और आराम से अपने देश में रहो। हमने देख लिया कि तुमको यहाँ बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है, तो अब कायदे ही से तुमको ले चलेंगे, नियम को तोड़ेंगे नहीं, जैसे दिया है वैसे कायदे से वापस करेंगे। चलो, एक बार यह मौज जरूर, अब मतलब नहीं डाली धूर। कहते अब ऐसा नहीं, अब नहीं होगा, ये कभी नहीं ऐसा होगा, तुमको दोबारा फिर यहाँ भेज दिया जाए, अब तुम चलो हमारे साथ, हम समर्थ हैं, हम तुमको ले चलेंगे। बताओ, तू शंका अब मत कर चित में, चलो देश हमारे रहो सुख में। और तू चिंता मत कर, किसी प्रकार भी तू चल दे हमारे साथ अपने देश में, तो देख वहां चल के क्या तू पाती है, तू चिंता मत कर, हम नहीं भेजेंगे। एक दफे तो ये मौज हो गई, अब मौज हुई होगी। बोलो, सुनकर सूरत मगन होए बोली, निश्चय किया वचन हम तोली। अब सुन करके, वचनों को सुन करके विश्वास मिला और उसने सोचा कि अब चलो अपने देश से, ये तो देश हमारा नहीं है, अब तो आए हैं समृद्ध पुरुष, तो उनके साथ चले। बोलो, मेरे मन अब दया समाई,
प्रश्न करूं जीवन हित लाई। कहते मेरे मन में दया आ गई कि मैं तो अब घर पहुंचूंगा ही, लेकिन इन जीवों का क्या होगा? जो जीव जो तुरते यहाँ आई हुई हैं उनके बारे में इनका क्या होगा? बोलो। जग में सूरत अनेक आई, काल जाल में गई भुलाई। और ये तुरते ये जीवात्माएं अनेकों आई हुई है और काल के जाल में फंसी हुई है। कोई पशु है, कोई पंछी है, कोई जल का जीव है, कोई दल का जीव है, तमाम यौनों में फंसी हुई है। इनका क्या होगा? इनका होगा क्या? हमारे ऊपर तो दया हो जाएगी और हो गई दया, अब तो आपके साथ चलेगी, लेकिन इनके बारे में पूछ ली कि इनका क्या होगा विचारों में। कोई करे जप, कोई तीरथ दाना, कोई मूरत, कोई तप अभिमाना। कोई तो मतलब यह है कि तप करता है, कोई मतलब मूर्त पूजा करता है, कोई जल पूजा करता है, कोई पृथ्वी पूजा करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और उस करते से बड़ा अभिमान आ जाता है। तो उनकी वो तपस्या जो होती है उसी अभिमान में, घमंड में चूर हो जाती है। अपना ही कर्म किया और अपने ही कर्म से उसको नाश कर दिया। अगर ध्यान का कर्म करते तो ध्यान के कर्म से नाश नहीं होते, जो विकार था वो नाश हो जाता, घर पहुंच जाते। बोलो। कोई आचार, कोई नेमी धर्मी, कोई विद्या पढ़ करते करनी। कोई नेम धर्म का पालन करते हैं, कोई नहाते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। इस तरह से विभिन्न क्रियाएं अलग अलग, कितने आदमी उनकी क्रियाएं अलग अलग। गृहस्थ अपनी क्रिया, बैरागी अपनी क्रिया, और मतलब यह कि फकीर अपनी क्रिया, मतलब ये सन्यासी अपनी क्रिया, सब अपनी अपनी क्रिया में। कोई वैष्णव हो रहा, कोई मतलब यह है कि डागा हो रहा, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है। बोलो। कोई बैराग त्याग सब देते, वन पर्वत में जाकर रहते। कोई घर छोड़ देते, बच्चों को छोड़ दिया, काम काज छोड़ दिया, जो कुछ भी सब छोड़ दिया, वन पर्वत पर रहे। आखिर खाना तो वहां भी खाना, अरे वो तो कहीं ना कहीं से खाने को मिलना ही चाहिए। तो उन्हीं गृहस्थों से फिर मांगते हैं, और जब नहीं मिलता है तब शराब देते हैं कि तुमको ऐसा हो जाएगा, तुमको ऐसा हो जाएगा, तुमको ऐसा हो जाएगा। उसी कर्म को किया, उसी तरफ दिया, तो आपका लेखा जोखा चढ़ने लगा। फिर उनकी किताब में आने लगा धर्मराज की। फिर जब आप जाओगे तो हिसाब कर देगा, फिर तुमको चौरासी भेज देगा। उलट पलट जहां आए तहां मिल जाएगी। मानव शरीर तो अनेकों जन्मों के बाद मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता है। तो इतने समय के बाद पाया, फिर भी उसको वही पहुंचाने की क्रिया करते हो तो आपको कोई मनुष्य कहेगा? बोलो। प्राण योग कर मुद्रा साधे, 5 मुद्रा धरे समाधे। कोई मुद्रा साधता है, कोई जीव लौटता है, कोई जीव चढ़ाता है, कोई आगे बढ़ाता है क्रिया, कोई तालू में लगा रहा, कोई प्राण रोक रहा, तो क्रिया करते। तो इसके रोकने से शरीर रंग भंग हो जाता है। किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का फिर घूम गया। जब क्रिया के पूरे ज्ञानी नहीं रहे और आप अपनी इच्छा से क्रिया करते हो तो ऐसा ही होता है। प्राण उड़ज गए, शरीर में उड़ गए, फिर नहीं आए पार, तो मर गया बेचारा। बोलो। चाचरी भूचरी खेचरी भाई, और अगोचरी उन मुनि लाई। कहते चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी, ये सब क्रियाएं होती है उनके नाम, और आप कर सकते नहीं, लिखा हुआ है। तो बगैर जाने बगैर पढ़ाए आप करने लगे
तो आपका नुकसान हो जाएगा। बोलो। चक्र वेद घट खेचे प्राण, सहस कमल चढ़ लावे ध्यान। देगी भाई उसका, वो तो रास्ते से मिलेगा। अब आप उस पर ध्यान लगाते हो तो ऐसे कैसे आ जाएगा, रास्ता नहीं जाते, सारा समझ चला जाता है उसी में और कुछ भी नहीं मिलता। रास्ता तो पकड़ो कि इधर करो उधर पाओ, अब वो कोई मिलता नहीं है। बताने वाला मिलता है तो वो जानकारी हो गई होती। कोई ज्ञानी वाचक कोई लक्ष्य, कोई घट शास्त्र करते पक्ष। अब कोई वचन से नहीं, जो याद कर लेते हैं वो सुनाते हैं। बोलो। मीमांसा वैश्विक न्याय, पातंजलि योग ठहराए। अब वो जो पतंजलि योग में लिखा है कुछ वर्णन करते हैं, वो करते तो नहीं है, लेकिन जो कुछ लिखा हुआ उसको सुनाते हैं। अब उनसे कहा जाए कि पतंजलि योग बताइए तो खुद नहीं जाते, बताए क्या कह रहे, इसमें जो लिखा हुआ सुनाते हैं। साख करे नित अनित विचार, वेदानति मिथ्या संसार। अब पाठ करते उसी का, पूरा पाठ कर जाते हैं, वो उसको याद कर लेता है तो याद करके पाठ करता है, कोई किताब से याद कर लेता है, वैसे ही वर्णन करते रहते। बोलो। व्यापक सतचित आनंद रूप, जीव ब्रह्म दो एक स्वरूप। व्यापक समझते हैं कि ये सब में जीव है, हम ही है, जीव हमें, हम जीव है। वैसे ही एक ज्ञानी बात कर रहे थे तो दरवाजा लगा हुआ था, तो बात करते करते वो तो आप ऊपर थे, ऐसे गिरने वाला था तो देखा कि अरे, तो भागे वो अपनी भाई, इनमें भी तो ब्रह्म है, इतने डरते क्यों, ब्रह्म से डर जाते। अभी तो कह रहे थे अभी ब्रह्म है, अब इतने डरते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्रह्म से डरते हो, इसमें ब्रह्म आप तो ये वाचक ज्ञान है, मौत का सबको भय। बोलो। जीव बाच त्रय देह बतावे, ईश्वर बाच ब्रह्मांड सुनावे। अब ये सब उनको सुना रहे महापुरुष को कि इस क्रियाओं में हम सब लोग फंसे। जब तुरंत को जानकारी हुई कि अब इन्होंने वचन दिया है तो मुझको ले चलेंगे, तो सबका हाल और अपना सब बता रहे कि ये किया, तो उस रास्ते से तो कुछ मिला नहीं। अब कहते हैं चलो हम बताए रास्ता, तो जब रास्ता बताया और ऊपर को उल्टी तो ऐसे मतलब ये कि आवाजें सुनाई दी, तो इसने पकड़ ली आवाज, उन्होंने कहा तुम पकड़ो आवाज, जहां से आ रही है वहां वो खींच करके ले लेगी। जब आजवार जब पकड़ के गए तो सैद दल कमल में पहुंच करके ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। तब उनको बोध हुआ कि बस सत्य ज्ञान क्या, तब सत्ज्ञान का समझ में आया कि ज्ञान क्या, आत्मज्ञान किसको कहते हैं। वो तो यहाँ बैठे हुए, वहां आत्म ज्ञान, अभी परमात्म ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान। बोलो। विष्णु नाम तेजस और प्राग, जागत स्वप्न सुसोपति भाग। देखो भाई, तो देखो तो दोनों आकर के वचन दिया है तुरंतों को कि हमारे साथ आओ, हमारे साथ चलो, हम घर में पहुंचा देंगे, तो वो इस देश में फिर कभी नहीं आना।
और मेरे बच्चों को पक्का करके मार लो। चलो हम ले चलेंगे, तुमको बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा दी गई। घर पहुंच जाओगे तो फिर ये कभी पीड़ा नहीं, आनंद ही आनंद है, सुख का महासागर है। तो अपना आनंद से रहना, आनंद रहना। तो जो सुनते वहां रहती है, आनंद से रहती है, कोई किसी तरह की कोई बहुत तकलीफ नहीं। लेकिन सतलोक से नीचे जो उतार होगा उसमें आपको कमी आएगी। महाकाल बैठे हुए, उनके नीचे पार ब्रह्म, और पार ब्रह्म के नीचे ये ब्रह्म, और ब्रह्म के नीचे ईश्वर, और ईश्वर के नीचे इधर वैकुंठ और स्वर्ग, उसके नीचे ये मृतलोक, फिर इसके नीचे ही चारों खाने, तो राशि बची हुई। तो पतारा सब ऊपर से आया, पहला ऊपर से हुआ, यहाँ से नहीं। यहाँ से ऊपर जाओगे कि हम नहीं, ऊपर गए, ऊपर से नीचे उतरा। ऊपर तो बहुत बड़ा बड़ा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बूंद भी नहीं। बड़े बड़े देश है, एक एक जर्रे में अनेकों लोग वहां दिखाई देते हैं, अनेकों लोग, अति विचित्रता लोग अनेका, और रचना अमृत एक से एक विचित्र चीजों की रचना है जो हम बारी से नहीं कर सकते। चलो अब ऐसी मौज नहीं होगी, अब काल को नहीं तोड़ा जाएगा। तुम चलो ध्यान देश में चलो, बोलो चलो। आज 17 तारीख है, मैं आपको नामदान दूंगा कि उसमें समय लगता है, समझा। लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है जनमानुष, नर नारी बच्चे बच्चियां, ये आगे बड़ी संख्या में और आएगी। तो प्रदेशों को सोचना पड़ेगा इनके ठहरने के लिए, पानी के लिए कौन सी व्यवस्था की जाए, कराई जाए। अब हमसे कहो उतनी व्यवस्था करा सकते जितनी सामर्थ्य है, और सामर्थ्य अतिरिक्त तो बड़ा मुश्किल है। ये सब कुछ तो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। लेकिन जो कुछ भी सेवा हो सकती है तो इन्हीं से सेवा ली जाती है, यही सेवा का आदान प्रदान होता है। हम तो भोजन आपको उतना ही दे सकते हैं जो खेती में पैदा होता है, ज्यादा आपको इसमें मिलाना है और फिर आपको खिलाना तो बढ़ोतरी हो जाएगी। तो कितने भी खा सकते हैं। अब यहाँ पर गिनती की जाए तो आप गिन नहीं सकते हो, हजारों भंडारे चल रहे, हजारों भंडारे चल रहे, और कोई भी किसी भंडारे में जाए इनकार नहीं, मना नहीं है। तो व्यवस्था तो अभी से आगे और होगी, और आप लोग सब आएंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है 3 है। एक तो भंडारे का, आगे समय आ रहा होली का, होली में भी ऐसा ही, और फिर इसके बाद गुरुपूर्णिमा हो सकते हो गोवर्धन में। गुरुपूर्णिमा इनको जरा देखिए, इतने आदमी उस गली में कैसे जा सकती,
एक छोटी सी गली है, उसमें तो 10 दिन भी नहीं जा सकते। ये देखिए जनमानस, एक एक गली में जाएगा तो कितने दिन लगेगी, सोचने की चीज है। तो हम अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि प्रांतों में अपने अपने जो बड़े से बड़े पदाधिकारी उनको सूचना देते रहे। गुरु महाराज की मर्जी हुई, इच्छा हुई उनकी, तो मैं सब जगह भ्रमण करके और ये संदेशा लोगों को सुनाता हूँ। और आपको जगह जगह के पत्रकारों को ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारा ये संदेशा तमाम देश के अंदर आप फैला दें। लेकिन हमारे प्रिंटों ने बताया कि सहारे में प्रोग्राम निकला है मथुरा का, इसी तरह से सब ये सूचना दे। अच्छा संदेश सबको देना चाहिए, मारकाट को बंद करना। मारकाट की रोज तस्वीरें आती है, उससे बढ़ोतरी हुई है, कभी नहीं हुई। वो तो नौकरी मारकाट रहनी चाहिए सारे संसार में, नहीं फैलना चाहिए कि ये मार दिया, वो मार दिया, वो मार दिया, मार दिया। इससे कागज और लेखनी अशुद्ध होती है और लोगों की भावना दूषित होती जाती है। इसको बंद किया जाए और अच्छी चीज को लिखा जाए, जिससे लोगों में श्रद्धा पैदा हो, जो स्वयं भी उपयोग कर सके और दूसरों को भी सांत्वना दे सके। ऐसा प्रचार होना चाहिए, तो काम कारगर होगा। और ये तो अंतिम में सब कागज सब रखे रह जाएंगे और कहीं कुछ नहीं। ये कोई अखबार थोड़ी जोड़ करके ले आए। ये जो इतना मायूस आया, ये कोई अखबारों ने थोड़ी मदद की। ये तो मेरी जाति यानी मेहनत है। और आप अगर कहीं मदद करते होते तो आप इसके 10 गुना यहाँ देखते। 10 गुना इन दरबारियों को आप यहाँ देखते तो आपने कोई मदद नहीं की। ये एक आदमी की मेहनत से दिखाई देता है। हम तो आपके साथ भी भावना रखते हैं कि आप अच्छी लेखी लिखे और ये मारकाट बंद कर दें। इससे असर अच्छा नहीं होता है, जनमानस से बुरा विकृत भाव उत्पन्न होते हैं। पहले लोग कोई बात में घर में हो जाए तो दबाते थे, कहते थे भाई फैलाओ मत, यही तक रोको, आगे ठीक नहीं। तो उसको दबाया जाता था, रोका जाता था। यदि उजागर किया जाए तो सब में वही बात हो जाएगी। तो बड़ी सभ्यता थी आज के 50 साल पहले। मैं तो बहुत काफी समय तक देख रहा हूँ। 60 वर्ष से पहले जो आज है वो नहीं था। और वो जो आप देख रहे हो धीरे 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 उसी तरफ में जा रहे हो रहन सहन में, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम किया करो। अपने तो सब बड़े पूजनीय है, वो बड़ा आ जाए तब उसमें परस्पर प्रेम, हृदय प्रेम होता है। मनुष्य का हृदय प्रेम, मानो हृदय प्रेम। आत्म हृदय प्रेम तो जब साधना करोगे तब मिलेगा, लेकिन मानो हृदय प्रेम ये होता है। और दूसरा कहता है कि हम इसको गले लगा ले, तो एक दूसरे की सेवा भाव, सेवा का भाव उत्पन्न होता है, सेवा करेंगे। और देखते नहीं हो, थोड़ा सा देखो, जरा सा भंडारों पे खाने जाइए तो बड़ी श्रद्धा से खिलाते हैं। तो देखिए आप कोई रिश्तेदार तो नहीं हो, लेकिन सेवा भाव पढ़ाया गया, सेवा भाव पढ़ाया जा रहा है। ये कोई भी आ जाए, कोई किसी जात किसी कौम का हो, सेवा करना, सेवा करना है। आप खुद अनुभव कर लो, करके दीजिए, अनुभव करना चाहिए। चलो देखा जाए। बोलो जय गुरुदेव।
देखो। तो इसलिए वो कपियों आज के 60 साल पहले सबके घरों में होके रखे रहते थे। कोई आ गया स्वागत हुकुम में, एक कटोरे में मिठाई रखते थे आपके गुड़ का, बस रखा रहता था, बस उनका स्वागत किया, लोटा गगरा रखा करके सामने रख दिया और मिठाई कटोरी में रख दी लीजिए और हुक्का चढ़ा दिया। सब कौमों का अलग अलग हुक्का रहता था, जो बड़े घर थे सबके यहाँ, और जात जात के हुक्के का कोई बात ही नहीं, सब अपना अपना हुक्का पियो। सबका कोई किसी का तिरस्कार नहीं, सबका स्वागत होता है, गरीब हो अमीर हो कोई हो, कोई किसी के यहाँ पहुंच जाए वो सत्कार करता था। तद बदले में मानवता सब चमकती थी। और किसी दरवाजे में बैठ जाइए, माताएं रोटी उसको खिलाती थी, और जगह गुरुद्वारे मंदिर या कोई और स्थान बना हुआ, कोई गांव में आ गया तो गांव में 7-7 दिन का, आज तुम्हारे यहाँ, आज तुम्हारे यहाँ, आज तुम्हारे यहाँ, जो कोई आया पूछ लिया कौन आया, तो दोपहर को भी रोटी और शाम को भी रोटी, कोई भूखा नहीं रह सकता, न गुरुद्वारे में न मंदिर में मस्जिद में भी नहीं। मुसलमान अपना इंतजाम, हिंदुओं का अलग किए रहते थे गाँव में कि वहाँ हिंदू वहाँ है, आप वहाँ जाइए, वहाँ सब व्यवस्था वहाँ मिलेगी खाने पीने रहने की। ये हमने देखा, जब भ्रमण किया है तो हमने देखा ही। और 10-10 मील पर इतनी इतनी रोटियां कपड़े में लपेट के रखे हो, घड़ा रख के बैठे हो, आओ आओ आओ, छक लो छक लो छक लो, यदि खा लो आओ खा लो, ये था। अब वो कुछ नहीं है, रोजा रहे दरवाजे पर एक रोटी ने पका दिया, चलो चलो आगे। इसीलिए तो बीमारियां आ गई, सब बीमारियां फैली हुई है, ये असुद्ध आहार से और ऐसा कर रहे। ये छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। तो आप नाम ना दे लो, थोड़ा भजन कर लो, क्योंकि शरीर है पता नहीं कल चला जाए, इसका क्या ठिकाना, आज ही खत्म हो गया। सौसों की पूंजी आज ही, रात को खत्म हो गई तो आज ही चले जाओगे। तो गिनती की पूंजी है जो नाक से मुंह से निकल रही है, आई गई आई गई आई, ये जो चलती रही धोखली है, और जब अंदर से नहीं सब निकल गया तो बस, तो फिर आने जाने कुछ नहीं है। तो डॉक्टर कहते हो तो अब चला गया, अब नहीं रहा, गया निकल गया। तो ये सारा अनमोल मनुष्य से कुछ काम ले लोगे फिर ये तो मिलेगा नहीं। और एक जन्मों के बाद बड़े भाग मानुष बाबा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, और कोट जब भटका खाया, इतना भटका खाने के बाद मनुष्य ही आपको मिला, और भजन नहीं करते। सीधा रास्ता है, बहुत सरल है, बहुत सीधा। स्त्रियां कर सकती, पुरुष कर सकते, बच्चे कर सकते, 12 बरस के ऊपर के। तो नामदान लीजिए, दो चीजों का ध्यान रखिए कि मुझे कोई नशा नहीं करना जिससे बुद्धि पागल हो जाए, और अशुद्ध आहार नहीं करना। बाकी ईमानदारी मेहनत से घर में, आप खेती में, ईमानदारी मेहनत से दुकान में, ईमानदारी मेहनत से दफ्तर, ईमानदारी मेहनत सब सीख ले तो अभी क्या देर लगती वो युग आने में। और ईमानदारी मेहनत नहीं करती तब कुछ नहीं रहा। अब मैं नामदान दूंगा, पंक्ति मार लो, जो हम बोलेंगे सब लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे नहीं, सबकी आवाज एक निकलेगी।
बोलो जय गुरुदेव। तत्व खोलो 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 खोलिए इसमें भी आपका काम भी नहीं रुका भोजन करने में, एक भी सेकंड नहीं रुका। तो पुराने साधक है उनकी बात नहीं।